अमेरिका, वो देश जो खुद को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहता है, लेकिन आज वहीं अमेरिका अपने ही लोगों से डर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मरीन्स तैनात करनी पड़ी और कई शहरों में कर्फ्यू लग चुका है। क्या अमेरिका एक और सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? और अगर हां, तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? आज की वीडियो में बात करेंगे उस सच्चाई की जो आपको शायद ही किसी न्यूज चैनल ने बताई होगी। सब कुछ शुरू हुआ आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अचानक शुरू हुए रेड से। अमेरिका के कई शहरों में बड़ी संख्या में अप्रवासी लोगों को पकड़ा गया। इसका विरोध शुरू हुआ पहले सोशल मीडिया पर, फिर सड़कों पर। लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे। तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस पर हमले। सरकार ने हालात को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले नेशनल गार्ड को बुलाया और फिर आया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 700 एक्टिव ड्यूटी यूएस मरीन्स को एलए और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया। ये वही जवान होते हैं जिन्हें आमतौर पर बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार दुश्मन देश के बाहर नहीं, अंदर था। एलए में 1992 के बाद पहली बार मरीन्स को बुलाया गया है और ये बात अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब सवाल यह है, क्या सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर रही है? आपको याद होगा 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच सत्ता और गुलामी को लेकर संघर्ष इतना बढ़ा कि देश दो टुकड़ों में बंट गया था। आज जो हालात हैं वो अलग जरूर हैं, बट खतरे उतने ही गहरे हैं। आज लड़ाई है कानून और नैतिकता के बीच, सरकार और जनता के बीच। एक ओर व्हाइट हाउस है जो कानून का पालन करवाना चाहता है, दूसरी ओर वो आम नागरिक हैं जो इसे अधिकारों का हनन मानते हैं। अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये सिर्फ एक विरोध नहीं, एक विद्रोह बन सकता है। अमेरिका में पॉसी कॉमिटेटस एक्ट नाम का कानून है जो कहता है कि सेना को नागरिक मामलों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन यहां सरकार ने टाइटल 10 का हवाला देकर मरीन्स बुला लिए। कई राज्य जैसे कैलिफोर्निया इस पर नाराज हैं। गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल कर पूरे देश में सेना उतार सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? जनता में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं हम शरणार्थी नहीं, इंसान हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दो धड़े बन चुके हैं, एक जो सरकार का समर्थन कर रहा है, दूसरा जो इसे तानाशाही कह रहा है। CNN, फॉक्स न्यूज जैसे चैनल तक आपस में बंटे हुए हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब देश की जनता एक मत पर न हो तब गृहयुद्ध का बीज बोया जाता है और अमेरिका उसी दिशा में बढ़ रहा है। अगर अमेरिका में सिविल वॉर जैसे हालात बने तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। डॉलर कमजोर होगा, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा और चीन जैसी ताकतें इसका फायदा उठाएंगी। भारत के लिए भी यह एक बड़ा डिप्लोमैटिक संकट होगा, क्योंकि अमेरिका हमारा प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। इसलिए यह सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, यह एक वैश्विक चेतावनी है। और अगर दुनिया ने आज इस आग को नहीं बुझाया तो कल यह सब कुछ जला सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका एक गंभीर संकट की तरफ बढ़ रहा है? और चैनल को सब्सक्राइब करें अनरिपोर्टेड भारत KO। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए।